अयोध्या में किसान ठगे जा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं। किसानों को जमीनों को गलत तरीके से सरकार लेना चाहती है। जन्मजात जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ और मेरी सारी पुश्तें जनसंघ और भाजपा के लिए अनादिकाल से समर्पित रही हैं और मैंने जीवन में भाजपा को वोट दिया है, लेकिन मेरे मुंह पे इसी निरंकुश और निरसन सत्ता ने तमाचा मारा। मंदिर के आड़ में आम इंसान अयोध्या वासियों को कुचल के उनकी जमीनें छीन रहे हैं और उनकी उनका दुख दर्द कोई नहीं सुनने वाला। पूरा शासन प्रशासन इसमें इंक्लूड है। आप 22 गुने रेट में कलेक्टर साहब का ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट जिसके वो मेंबर हैं 22 गुने रेट में उसी ग्राम सभा में जमीन खरीदता है, तो इसका मतलब कलेक्टर साहब मानते हैं कि यहाँ पे जमीनों का रेट 22 गुना है, तो वो सर्किल रेट होना चाहिए। दूसरे भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव तिवारी है। तिवारी जी, कैसे आना हुआ आज लखनऊ? जी, मेरा 84 हिस्सा जमीन आवास विकास की पूरक प्रथम योजना में जा रही है और जो सरकार पूरी तरह से ज़मीनों का अधिग्रहण अनैतिकता के तहत और सारे का स्थापित कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए और पूरी तरह से अलोकतांत्रिक कदम उसने उठाया है, उसके खिलाफ हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। अपनी व्यथा वेदना हमने तमाम मंचों से उठाने का प्रयास किया। हर जगह हमें सब सहयोग सपोर्ट नहीं मिला, कुछ एक जगह से सहयोग सपोर्ट मिला भी, लेकिन उतना प्रभावी नहीं रहा। फिर हम लोगों ने प्रयास किया कि माननीय अखिलेश यादव जी तक अपनी व्यथा वेदना को पहुंचाया जाए और एक राजनीति के सरल और सुलझे हुए व्यक्ति से मिला जाए। आज उनसे हम लोगों की मुलाकात हुई, उन्होंने हमें काफ़ी समय दिया, हमारी सारी बातों को समझा। तो पत्रकार वार्ता में हम लोगों के पक्ष में अपनी सारी बातें हम लोगों की रखी भी गई और हमें उम्मीद है कि उनके सहयोग से और उनके आशीर्वाद से मिल जाएगी। अच्छा, रही वहाँ पर जो आपकी समस्या है जातीय समीकरण से तुलना कर दी जाती है, समस्या को दबाने का काम किया जाए। मैं किसी भी तरह से जातीय समस्या नहीं है। मैं जन्मजात जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ और मेरी सारी पुश्तें जनसंघ और भाजपा के लिए अनादिकाल से समर्पित रही हैं और मैंने जीवन में भाजपा को वोट दिया है, लेकिन मेरे मुंह पे इसी निरंकुश और निरसन सत्ता ने तमाचा मारा है। तो इसमें जाति का प्रश्न हो ही नहीं सकता है। आज सिर्फ समाजवादी पार्टी के वोटर दुखी नहीं हुए इससे, सबसे ज़्यादा दुखी भारतीय जनता पार्टी का खुद का सपोर्टर है, खुद का कार्यकर्ता है, खुद का वोटर है, वो सबसे ज़्यादा ठगा जा रहा है इस पूरे प्रकरण में। इसमें जाति का कोई प्रश्न ही नहीं है। क्या लगता है कि अब बीजेपी आपकी उम्मीदों पर खड़े नहीं? बीजेपी मेरी उम्मीदों पे इतना आपने कीमती वक्त दिया हमारे बीजेपी ने। हाँ, अगर आप न्याय और अन्याय की लड़ाई है, ये न्याय और न्याय की, नैतिकता अनैतिकता की लड़ाई है, संविधान की लड़ाई है। इसमें हम देख रहे हैं कि आज बीजेपी हमारी अपनी पार्टी खड़ी नहीं उतर रही है। आप 5 लाख रुपया बिस्सा जमीन लेते हैं आवासीय समस्या के नाम पर और होटल का प्लाट काट के 1 करोड़ 81 लाख रुपया बिस्सा में कैसे बेच सकते हैं? ये कौन सा न्याय है? ये कौन सी नैतिकता है? आपका जिला अधिकारी जिस ट्रस्ट का मेंबर है, श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट का मेंबर है, जिलाधिकारी जो है सर्किल रेट डिसाइड करता है, वो जिस ट्रस्ट का मेंबर है वो ट्रस्ट उसी ग्राम सभा में 22 गुने सर्किल रेट के 22 गुने पे जमीन खरीदती है। फिर भी आप सर्किल रेट नहीं बदलते हैं क्योंकि आप प्रशासन इसमें इंक्लूड है। पूरा क्या? पूरा का पूरा शासन प्रशासन इसमें इंक्लूड है। आप 22 गुने रेट में कलेक्टर साहब का ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट जिसके वो मेंबर हैं 22 गुने रेट में उसी ग्राम सभा में जमीन खरीदता है, तो इसका मतलब कलेक्टर साहब मानते हैं कि यहाँ पे जमीनों का रेट 22 गुना है, तो वो सर्किल रेट होना चाहिए। वो सर्किल रेट बढ़ा करके 4 गुना रेट लोगों को कंपनसेशन दीजिए 2013 के कानून से, वो आपको देना नहीं है क्योंकि आपको जानबूझ के सर्किल रेट नीचे रखना ही रखना है क्योंकि आपको औने पौने जमीनें लोगों से छीननी है। सारी लड़ाई यहाँ पे जमीन छीन करके, औने पौने में जमीन छीन करके 30 गुने और 40 गुने में सारी नैतिकता को, संविधान के सारे प्रावधानों को ताक पे रखते हुए व्यापारियों को, व्यवसायियों को बेच देना है। दूसरी बात, एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, मैं अयोध्या में पैदा हुआ, मैं अयोध्या में पला बढ़ा, मैं जॉब किया, मैं यूएस में 12 साल रहा, लौट के आया, उसी अपनी ज़मीन पे मैं होटल बनाना चाहता हूँ, मुझे बनाने का अधिकार नहीं है। उसी होटल, मेरी ही ज़मीन लेकर के किसी और को होटल बनाने के लिए सरकार बेच देगी 40 गुने में। Do you think shall it be allowed under any fair law? Is it a fair trade practice कि आप हमसे ही ज़मीन 30 गुने में, हमसे ज़मीन औने पौने में लेकर के उसी काम के लिए किसी को 40 गुने में बेच दें? ये गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट का काम होता है, गवर्नमेंट इज सपोज टू सर्व द पब्लिक, गवर्नमेंट इज सपोज टू फैसिलिटेट द पब्लिक, गवर्नमेंट इज सपोज टू प्रोवाइड फैसिलिटीज टू द पब्लिक, गवर्नमेंट इज नॉट मेंट टू मेक मनी, गवर्नमेंट इज नॉट मेंट टू मेक प्रॉफिट विद इट्स ओन सिटीजन्स। ये यहाँ पे हम ही से छल कर रहे हैं, हम ही से प्रॉफिट खेल रहे हैं। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में सारा डेवलपमेंट का ठेका जो है गुजरातियों को दे दिया गया? देखिए, अब इसमें गुजराती महाराष्ट्री मैं ज़्यादा क्या कहूँ, मैं तो उस नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि विचारधारा का आया
आया था, लेकिन जो अयोध्या में देख रहा हूँ कि हम ही लोगों की ज़मीनें छीन करके और गुजराती महाराष्ट्रियों को बेचा जा रहा है। हकीकत यही अपनी यूपी स्टेट में ऐसा कोई नहीं है क्या? अब हम सामने खड़े, हम अपने ही ज़मीन पे होटल बनाना चाहते हैं, हमें नहीं बनाने दिया, हमें अपनी ही ज़मीन पे नहीं बनाने दिया जा रहा है। मैं ही 25 करोड़ का लगा करके ज़मीन बना रही उसको ही काहे दिया जाए? अभी अब ये तो सरकार शासन सत्ता बताए। नहीं तो आप बताइए, आप किस तरीके से? हमें शासन सत्ता बताए भाई, तभी तो हम वहाँ से तो गुजरातियों को ही काहे दिया जाए? देखिए हम ये तो शासन सत्ता, गुजरात हजरात ये तो शासन सत्ता बताए, ये तो शासन सत्ता बताए। मैम आप बताइए, ये तो सरकार आप किस नजरिए से देखती हैं कि सारा भैया का कहना है कि अपनी ही जमीन पर हम अपना ही होटल नहीं बना सकते, अपने ही व्यापार नहीं कर सकते, तो गुजरात वालों को वही होटल बनाने के लिए गुजरात वालों को भूमि दे दी जाती है, ऐसा क्यों? क्योंकि हमसे वो बहुत सस्ते दर पे जमीन ले रहे हैं। क्या वो उसी दर पे वापस हमें जमीन दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। हमसे 5 लाख रुपए बिस्सा ले रहे हैं और 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए बिस्सा बेच रहे हैं। भाई जमीन के बदले जमीन दे दें हमें, नहीं उन्हें तो व्यवसाय करना है, उन्हें आदमी आम इंसान को नहीं बसाना है, आवास नहीं देना है। योजना का नाम रखा है आवास भूमि स्थान एवं गृह विकास आवास योजना, लेकिन सब उस पर व्यवसाय कर रहे हैं। मंदिर के आड़ में आम इंसान अयोध्या वासियों को कुचल कुचल के उनकी जमीनें छीन रहे हैं और उनकी उनका दुख दर्द कोई नहीं सुनने वाला है। चाहे हम जितना पत्राचार करें, हम लोगों ने बहुत रास्ते अपनाए ताकि भारत सरकार हमारी बात सुने। आवास विकास परिषद सीधे सीधे कहता है कि मैडम हम लोग कुछ नहीं कर सकते, उत्तर प्रदेश शासन और भारत सरकार शासन से आप बात करिए, हम जो भी करें उनके इंस्ट्रक्शन पे कर रहे हैं। और अगर हम 2013 का कानून नहीं मान रहे हैं तो ये इसके लिए आप शासन से बात करें। इस स्थिति में अच्छा जो किसान है, भरण पोषण परिवार खेती सब तो नाके कगार पर है, बिल्कुल हो ही नहीं सकती। कुछ नहीं, सब काफी बड़ी समस्या है। उन लाखों किसानों के लिए जो सैकड़ों किसान रह रहे हैं वहाँ पर, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है कि परिवार का भरण पोषण कैसे होगा, शिक्षा का डेवलपमेंट कैसे होगा। उससे सरकार को कहाँ कुछ लेना देना है। एक आम इंसान सरकार को वोट दे करके सरकार को एक खास बनाती है और सरकार हमें कुचल के हमारे ऊपर से निकल जाना चाहती है। यही तो मतलब है। इतना कड़ा संघर्ष हम लोग कर रहे हैं, लेकिन आज तक इस पर कोई मीटिंग सरकार ने नहीं बुलाई कि अयोध्या के निवासी इतने बुरी तरह से दुख और दर्द से गुजर रहे हैं, उनका क्या होगा, उनके परिवार का, उनके बच्चों का भविष्य क्या होगा, उनका घर कहाँ गया, उनका आवास कहाँ गया, उनकी जमीन छीन ली, उनका भरण पोषण कैसे होगा, इससे किसी को कोई मतलब नहीं। बस मंदिर बन गया, मंदिर के आड़ में बहुत बड़ा व्यवसाय हो रहा है जिसको कोई भी मीडिया नहीं मंदिर के नाम पर जितनी भी पहले अधिग्रहण भूमि की गई उसका मुआवजा मिला किसान? किसी को मिला है, जो बहुत कम मिला है। सर्किल रेट से 1/20 हिस्सा आप कह सकते हैं मिला है, जिससे कि आप घर बनाना तो बहुत दूर का बात है, जमीन का एक टुकड़ा भी 1/10 पार्ट भी जमीन नहीं, वहीं पे कोई सुनवाई नहीं है, कहीं पे कोई तो सीधी सी बात है कि भाई लोगों को जबरदस्ती उनके साथ अन्याय किया जा रहा है, मानवता का ह्रास हो रहा है, लेकिन इस पर कोई आवाज उठाने वाला ना कोई अभी कोई मीडिया आगे बढ़ गया है, ना कोई अभी कोई आश्वासन दिया गया। लेकिन अखिलेश जी से हम क्या आश्वासन दिया गया? राष्ट्रीय माननीय अखिलेश जी से हम लोग को बहुत उम्मीद है और हमें लग रहा है कि वो हमें काफी मदद करेंगे इस बारे में हमारी, क्योंकि अभी तक देखिए बीजेपी ने हमारी कोई मदद नहीं की। अगर आवास विकास परिषद 100% अपने दम पे सब नहीं कर रहा है, पूरी तरह से सरकार की इसमें मिली भगत है, इतना नहीं ऊपर उठ सकता आवास विकास परिषद। इसका मतलब है कि सरकार पूरी तरह से मदद कर रही है इसमें, तो हम किसके पास जाए? हम लोगों ने बहुत आवाज उठाई इस विषय पर, लेकिन कोई हमारी बात नहीं सुन रहा है। इसलिए हम लोग माननीय अखिलेश जी के पास हैं, बहुत ही सरल और अच्छे इंसान लगे, उन्होंने काफ़ी हमारी बात अच्छे से सुनी, तो हमें पूरा विश्वास है कि वो हमारी प्रार्थना जरूर सुनेंगे और कुछ न कुछ इस पर कार्रवाई करेंगे। ठीक है, और भी भैया हमारे साथ हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या रहा, क्या नाम है आपका? गगन जायसवाल जी, अयोध्या से आप आए, जैसा कि काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी में आपने पूरा जितना भी समय था आपने न्यौछावर कर दिया भारतीय जनता पार्टी की सेवा में। अब क्या लगता है आपको कि काफ़ी कह लिए, काफ़ी निराश हुए, अब अखिलेश यादव समर्थन करेंगे या नहीं? अखिलेश जी ने तो पूरा हम लोग को ये आश्वस्त किया है कि हम लोग के ऊपर जो अन्याय और अत्याचार उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद कर रहा है उसके खिलाफ वो लड़ाई लड़ेंगे। विधानसभा लोकसभा में उन्होंने कहा है कि हम आपकी समस्याओं को उठाएंगे और इससे हम लोग को निजात दिलाएंगे। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से काफ़ी चर्चा बनी, सारा सिस्टम गुजरातियों को ही क्यों दिया जाता है? अभी तो सरकार बता सकती है, हम लोग तो आम आदमी हैं। आपको क्या लगता है? लेकिन हमारा ये कहना क्या कहता है? लेकिन हमारा ये कहना है कि अगर आप अयोध्या का विकास हो रहा है तो हम उसमें भागीदार नहीं हो सकते। अगर वहाँ पे होटल बनना है, गेस्ट हाउस बनना है, ढाबे खुलने हैं, रेस्टोरेंट खुलने हैं, जो भी काम होना है हम नहीं कर सकते। हमारे पास पहले से ज़मीनें हैं, जरूरी हमारी ज़मीन छीन के किसी दूसरे को दे दिया जाए, वही काम वो आके करे तो हम क्या करेंगे? हमारे पास कोई सरकारी नौकरी तो है नहीं, हम अपना पेट अपना कैसे
कैसे करके अपना हम लोग रोजी रोजगार करके पेट पालते हैं। तो अगर हमसे सब छीन लिया जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? यही सरकार से कहना है कि हमारी ज़मीन आप छोड़ दीजिए और या तो हमको इतना पैसा दीजिए। वो उसी जगह पे आज से 1.5 साल पहले राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने 50 लाख रुपया 48 लाख रुपया बिस्वा में ज़मीन खरीदा है। और हमारी ज़मीन आप 4-5-6 लाख रुपया बिस्वा में छीन लेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? जो है कहाँ हम जाए बता दीजिए, आपको बता दीजिए कहाँ चले जाएंगे। कुल मिला के लग रहा है कि आपको यहाँ से शासित कर दिया गया है कुछ। तो हम लोग अपनी पीड़ा, हम लोगों पर जो अन्याय हो रहा है, अपना कष्ट आदरणीय अखिलेश जी से कहने आए थे। उन्होंने हम लोग की बात सुना है और हम लोग को आश्वस्त किया है कि हम लोग के ऊपर अन्याय अत्याचार नहीं होने देंगे। और हम लोग को भरोसा भी है, जिस तरीके से उन्होंने सरलता से हम लोग की बात सुनी, गंभीरता से सुनी, हम लोग आश्वस्त किया। हम लोग की उम्मीद जरूर जगी है कि अगर वो हस्तक्षेप करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग। तो हमारे साथ यहाँ पर पूर्व विधायक अयोध्या के हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर कैसे आना हुआ समाजवादी पार्टी में, क्या मुख्य समस्याएं हैं किसानों की? अयोध्या में किसान ठगे जा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं। किसानों को जमीनों को गलत तरीके से सरकार लेना चाहती है, मुआवजा नहीं देना चाहती है, मार्केट मूल्य के हिसाब से किसानों को नहीं देना चाहती, किसानों से कौड़ियों के दाम जमीन लेना चाहती है। उसका विरोध कर रहे हैं हम लोग, किसान विरोध कर रहे हैं। किसान आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास आए थे अपनी बात को रखने के लिए, अपनी जायज मांगों को लेकर कि हमें न्याय मिले, हमारी जमीन का उचित मुआवजा मिले, तभी हम अपनी जमीन देंगे। हम विकास के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम विकास के खिलाफ नहीं है, लेकिन अपनी जमीन कौड़ियों के भाव सरकार को नहीं देंगे। किस रेट में होनी चाहिए जमीन? जो जिस रेट से गुजरात और महाराष्ट्र के लोग अयोध्या में जमीन बेच रहे हैं, उसी रेट का मुआवजा इनको मिलना चाहिए बाजार का मिलना। आश्वासन किया जाएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा हम किसानों के साथ हैं, किसानों की लड़ाई लड़ेंगे।